नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर जीके क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम हमारे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग जो है इंडिया के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो हमारे किस राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार। बिहार से मधुबनी पेंटिंग जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच प्रोटीन प्रोटेक्ट द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द डैमेज? कौन सा प्रोटीन है जो एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होने से बचाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। केराटिन जो है वो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। और केराटिन हमें जैसे पता है विटामिन ए होते हैं ना, तो उसका नाम भी केराटिन है। और हेयर और हमारे नेल्स, इन सब में क्या पाया जाता है? केराटिन पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा प्रोटीन भी है, देखिए इलास्टिन। इलास्टिन कहाँ पर पाया जाता है? हमारे स्किन में। जो हमारे स्किन में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, उसको इलास्टिन ही कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केराटिन। केराटिन क्या है? हमारे एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकातोड़ा वेयर हॉर्स रिमेनिंग आर फाउंड इज लोकेटेड इन वेयर? तो सुरकातोड़ा जो है आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पे हॉर्स रिमेनिंग फाउंड किया गया था, वो कहाँ पर है? वो हॉर्स रिमेनिंग फाउंड कहाँ किया था? गुजरात। गुजरात में हमारे हॉर्स रिमेनिंग जो थे आर्कियोलॉजिकल साइट के, वो वहाँ पर फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस, लॉसन। लॉसन लॉसन फ्रांस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर है। यहाँ पर जैसे देख देख सकते हैं हम, नेदरलैंड एम्स्टर्डम में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। यूके में हमारे कॉमनवेल्थ नेशंस के हेडक्वार्टर भी लोकेटेड होते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस के हेडक्वार्टर भी लोकेटेड होते हैं। और यहाँ पर एक और है स्विट्जरलैंड और बॉर्न। स्विट्जरलैंड बॉर्न में आप सब लोग एक याद रखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के जो हेडक्वार्टर होते हैं ना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? स्विट्जरलैंड बॉर्न। Which river is known as the lifeline of सिक्किम? सिक्किम की लाइफलाइन किस रिवर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीस्ता। याद रखना पड़ेगा भाई, तीस्ता रिवर जो होता है सिक्किम का लाइफलाइन कहा जाता है। Which city is known as the डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? डायमंड सिटी किसे कहते हैं? हमारे डायमंड सिटी सूरत को कहते हैं। सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर और एक बात देखिए, कर्नाटका में आप सब लोग दो शहर मान रखिए। एक है मैंगलोर। मैंगलोर क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग कहा जाता है। और दूसरा है हमारा क्वार्क। क्वार्क को क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वार्क। और यहाँ पर महाराष्ट्र में दो चीज़ें आ जाती है, एक है पुणे और एक नासिक। पुणे को क्या जाता है? पुणे को कहा जाता है डेक्कन क्वीन ऑफ द इंडिया। और नासिक को कहा जाता है वाइन सिटी ऑफ द इंडिया। वाइन सिटी ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? नासिक को। पुणे को कहा जाता है हमारे डेक्कन क्वीन ऑफ द इंडिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत। सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं। बागमती रिवर। बागमती रिवर ये हमारे अभी न्यूज़ में था। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये नेपाल में है। बागमती रिवर जो है नेपाल और इंडिया के दोनों पे है। यह एक होली रिवर है। तो बागमती रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी किसका है? कोसी। कोसी रिवर का ट्रिब्यूटरी क्या है? बागमती रिवर। और यहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल भी लोकेटेड होता है नेपाल में। नेपाल में जो है पशुपतिनाथ टेम्पल होता है, जो इंडिया ने कंस्ट्रक्शन करने, मतलब रिकंस्ट्रक्शन या फिर हेल्प करने के लिए पैसे देने की वादा किए थे नेपाल को। और काला पानी भी न्यूज़ में था अभी। व्हिच सिटी इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? मैंने पिछले शायद क्वेश्चन में से डिस्कस कर दिया था। तो इसे क्या कहते हैं? हमारे
स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कोर्क। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, याद रखो, कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है? हमारे कोर्क है। और मंगलूर भी मैंने डिस्कशन किया था, इसे कहते हैं क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, ये भी कर्नाटका में है। नासिक, नासिक को क्या कहते हैं? हमारे वाइन सिटी ऑफ द इंडिया जो है नासिक को कहते हैं। मैसूर, ये भी कर्नाटका में लोकेटेड होते हैं। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज इन व्हिच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए थे? जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में यूज किए थे। सेकंड में क्या किया था? हमने यूज किया था शायद, आई थिंक डायोड, नहीं ट्रांजिस्टर, शायद ट्रांजिस्टर या फिर डायोड कुछ था। थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया था? IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे थर्ड जनरेशन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमने जो यूज किया था, मतलब हम अभी जो यूज करते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर जो यूज किया था वो फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन भी शायद पूछा जा सकता है। इसमें यूज किया जाता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं ना वो फिफ्थ जनरेशन में यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया था। यहाँ पर क्या कहा है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट? स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट के बुक के ऑथर कौन है? कपिल देव। कपिल देव जी जो इंडियन क्रिकेटर है वो इस बुक के ऑथर है। यहाँ पर एक और है राहुल द्रविड़, उनको क्या कहा जाता है? द वॉल, द वॉल, द वॉल का टाइटल जो मिला है राहुल द्रविड़ को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए? कपिल देव। कपिल देव को, कपिल देव ने स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट की ऑथर बुक की लिखावट की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय।